हरियाली होना थोड़ी सी आम बात है, लेकिन हरियाली के साथ साथ पशु पक्षी प्रेम वो अद्भुत है। इस घर को गौरैया गांव का नाम दिया गया है। क्या है इसके पीछे की कहानी? कैसे यहाँ पे 500 से अधिक पक्षी रोज बिना किसी आकर के यहाँ पे रहते हैं, पानी पीते हैं? हम पूरी कहानी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बागी जी, जिनका उपनाम बागी है। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ये गौरैया गांव की क्या कहानी है, क्या कनेक्शन है गौरैया गांव का? एक्चुअली मुनव्वर आनंद साहब का एक शेर है कि नए कमरों में अब चीजें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए शहरों में पानी कौन रखता है, हमी गिरती हुई दीवार को थामे रहे वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। बचपन में मुझे याद है कि हमारे घर जब कच्चे हुआ करते थे तो उसमें ढेर गौरैया उनमें से खास थी। सबसे ज्यादा संख्या गौरैया की होती थी। गौरैया घरेलू पक्षी माना जाता है, लेकिन बीते 2-2.5 दशक से जब से तकनीकी विकास बहुत ज्यादा हुआ है, उससे गौरैयों की संख्या और तमाम और छोटे पक्षियों की संख्या दिनों दिन घटती जा रही है। अब तो विमुक्त प्राय की श्रेणी में आ गई है गौरैया। तो बीते 4-4.5 साल पहले जब हमारा घर बनाए तो हमने एक सपना देखा कि इस घर में सिर्फ हम नहीं रहेंगे, तमाम वो लोग भी रहेंगे जिनका हक है। ये जमीन कभी खेत हुआ करती रही होगी, बाग बगीचे यहाँ रहे होंगे, और हमने इसमें कंक्रीट का घर बना लिया है और उनको विस्थापित कर दिया, तो उनका भी इस घर में हक है। इसमें हमने गौरैया और तमाम पक्षियों को, खासतौर पर पक्षियों को और पशुओं को भी जगह दी अपने घर में, और वो सारे लोग एक साथ बड़ी खुशी हंसी के साथ रहते हैं। मैंने आपके देखा घर में कि आपके घर में कमरा कम और घोंसले ज्यादा है। इसके पीछे की क्या कहानी है? मतलब कि अमूमन देखा जाता है कि लोग घर को साफ सुथरा रखते हैं और ये सब घोंसले वसले, लेकिन आपके घर के प्रवेश द्वार से लेके कमरे के अंदर तक तमाम घोंसले रखे हुए हैं। कितनी घोंसलों की संख्या होगी और आगे की क्या योजना है कि और कितने आगे क्या विस्तारित करेंगे इसके ऊपर? ये भी बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक्चुअली एक और मैं बात कहना चाहूंगा कि किसी का एक शेर है, किसी शायर का, मशहूर शायर का, कि हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में, परिंदे भी नहीं रहते पराए आशियानों में, हमारी उम्र गुजरी है किराए के मकानों में। तो हमारी हकीकत में पूरी जिंदगी लगभग जो है किराए के मकान में ही गुजर गई, अब तक की 5 साल पहले तक की। तो ये माना जाता है कि परिंदे जो हैं वो अपने बनाए हुए घोंसलों में रहते हैं। इस मिथ को तोड़ने के लिए एक प्रयोग किया गया। सुना भी था कि आप अगर प्रेम से कोई घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, तो उसमें परिंदे आके रहते हैं, और वो यहाँ सही साबित हुआ। तो जब एक बार ऐसा हुआ कि हमने एक छोटा सा घोंसला बना के रखा, जिस तरह से भी वो पाइप में बनाया गया था, तो उसके बाद जब उसमें चिड़िया रहने लगी तो फिर उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। ढेर सारे घोंसले, कई 100 घोंसले जो है यहाँ पर हैं, और बहुत सारे लोग हमसे घोंसले ले भी गए हैं, उनके घरों में भी परिंदे चहचहा रहे हैं। तो ये जो मतलब आपने बनाया हुआ है, इसके मतलब पीछे की कहानी क्या है? अब इसमें क्या उद्देश्य क्या है इसका बनाने का? ये उद्देश्य देखिए, सुबह जब नींद खुलती है तो चिड़ियों की चहचहाहट से खुलती है, माहौल खुशनुमा रहता है, सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, और कोई इसमें आर्थिक उद्देश्य कुछ नहीं है। जबकि हमारा पूरा घर, मम्मी पापा और मैं और हमारा पर्शियन कैट, जो कि जिसका नैसर्गिक गुण है पक्षियों का विरोध करना, शिकार करना, लेकिन फिर भी वो अपने नैसर्गिक गुण को छोड़कर पक्षियों से प्रेम करता है। वो उनका शिक्षा जो सीख सके वो उनकी महानता होगी। कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है कि गमों की आंच में आंसू बांध कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो। तो हमारी कोशिश यही है कि जो पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, खेत खलिहान खत्म हो रहे हैं, और तमाम पशुओं पक्षियों जो जिनके बारे में सिर्फ चित्रों में दिखाई पड़ता है, तो आने वाली पीढ़ियां भी उनको देख सके, साक्षात देख सके। यही कोशिश है, इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए घर परिवार सहित। तो उम्मीद है कि हमारे घर में अगर 300-400 गौरैया हैं तो और अन्य लोग भी हमसे प्रेरित होंगे, और गौरैयों से पूरा पहले की तरह, बीते जमाने की तरह पूरा जो है माहौल गौरैयों से और तमाम पक्षियों से भर जाएगा।